साई राम। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? साई राम। यस मैम। ओके। यस मैम, हाँ, सायरम मैम। आज हमने आपको भेजा था कि 4th लेसन पढ़ाएंगे, लेकिन अभी हमने देखा 4th कंप्लीट हो चुका है, तो आज हम 5th लेसन पढ़ाएंगे आपको। वृक्षः पाठः, ठीक है, पंचमः पाठः वृक्षः। आप सबके पास बुक तो है ही, फिर भी हम यहाँ से बुक निकालेंगे और पढ़ाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हमने 4th लेसन पढ़ा था, उसमें हमने त्वम और यूयम सर्वनाम पढ़ा था, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष ना, सर्वनाम हमने पढ़ा था, ठीक है। तो उसमें कोई आपको प्रॉब्लम है क्या? आप बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है उसमें? साई राम। अच्छा, जितने भी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं उन सबको साई राम, मैं एक एक करके सबको नहीं बोलूंगी, सब बच्चों को साई राम मेरी तरफ से। ओके, चलिए अब बताइए मुझे। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है क्या उसमें? कुछ ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं समझ आया? तो हम कहाँ पे आता है? क्या 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 पूछा आपने? मैम एक और बार समझा दीजिए कि यूएम और तो हम कहाँ पे आता है? देखिए, यू देखिए, हमारे तीन प्रकार से कर्ता होते हैं, हमने पहले भी आपको समझाया था, फिर से हम आपको समझा रहे हैं। 3 प्रकार से हमारे कर्ता होते हैं, ठीक है। 3 प्रकार से हमारे कर्ता होते हैं, प्रथम पुरुष का कर्ता, मध्यम पुरुष का कर्ता और उत्तम पुरुष का कर्ता, ठीक है। प्रथम पुरुष का कर्ता कौन होता है? जैसे हम सबसे पहले प्रथम पुरुष का न लेके उत्तम पुरुष लेते हैं। उत्तम पुरुष का जो कर्ता होता है वो होता है बोलने वाला। जैसे मैं बोल रही हूं, तो जब मैं अपने बारे में कोई बात करती हूँ तो मैं हूं करके बात करती हूँ, ठीक है। आप लोग सुन रहे हैं तो तुम्हारे लिए मैं तुम या आपको प्रयोग कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं उत्तम पुरुष कर्ता हो गया, माने बोलने वाला। तुम मध्यम पुरुष कर्ता हो गया, माने सुनने वाला। अब हम दोनों मिलकर किसी अन्य के बारे में बात करें, जैसे वह, तो वह प्रथम पुरुष कर्ता हो गया। वहां पर प्रथम पुरुष कर्ता में, संस्कृत में प्रथम पुरुष कर्ता में क्या होता है? नाम होता है। प्रथम पुरुष के कर्ता में नाम होता है, ठीक है। प्रथम पुरुष का कर्ता कैसे होता है? जैसे कोई भी संज्ञा शब्द, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, कोई भी संज्ञा शब्द। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक प्रेजेंटेशन के थ्रू बताती हूँ तो आपको और आसानी से समझ में आएगा। मैं प्रेजेंट कर देती हूँ उसको, ठीक है, इससे आप और अच्छे से समझ पाएंगे। तभी मैं आगे का पाठ पढ़ाती हूँ। चलिए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को? यस मैम। दिख रहा है? यस मैम। स्लाइड दिखाती हूँ, Yes. है ना। ये देखिए, ये वाला स्लाइड दिख रहा है आप लोगों को? ये वाला स्लाइड, अच्छा ऐसे मैं कर देती हूँ इसमें। अब आपको दिखाई दे रहा है? अब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर? मैम स्क्रीन इज नॉट दिखाई दे विजिबल। रहा है? नो मैम। स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है? मैम दिखाई दिख रही है, ज्यादा क्लियर नहीं दिख रही। अब अभी नहीं अभी दिखाई दे रही। मैंने पूरा, अभी तो मैंने पूरा क्लियर कर दिया, अभी तो मैंने और पूरा उसको कर दिया स्क्रीन। हाँ मैम क्लियर दिख रही है। हाँ, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे सामने स्क्रीन क्लियर है तो आपको भी क्लियर ही दिख रही होगी। चलिए, तो प्रथम पुरुष का कर्ता, प्रथम पुरुष का कर्ता, मध्यम पुरुष का कर्ता और उत्तम पुरुष का कर्ता, ठीक है। प्रथम पुरुष का कर्ता क्या होता है? जैसे पुल्लिंग राम, स्त्रीलिंग सीता और नपुंसकलिंग फलम।
अब इसके बदले में पुल्लिंग सर्वनाम क्या आ सकता है? सह, स्त्रीलिंग सा और नपुंसकलिंग तत्। द्विवचन में रामौ सीते फले, तौ ते ते, रामाः सीता फलानि, तो ते ताहा तानि। तो ये संज्ञा शब्द है, मतलब पुल्लिंग संज्ञा शब्द, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग संज्ञा शब्द और उनके बदले में प्रयुक्त सर्वनाम, ये हमारे प्रथम पुरुष के कर्ता होते हैं। ठीक है, उनमें क्रियाएं ती तह अंति होती हैं। अब आता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष का कर्ता क्या होता है? श्रोता, माने सुनने वाला। जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं, तुमने ये किया, तुमने, तो तुम माने तुम एक वचन, युवाम तुम दोनों द्विवचन, और यूयम माने तुम सब बहुवचन। सी थ थ, क्रियाओं के अंत में सी थ थ, जो हमने बाकी बनाए थे तो हमने आप लोगों को ये बताया था। अब आएगा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष माने वक्ता, बोलने वाला। मैं, अहम माने आमी, हम दोनों आवाम, और हम सब वयम। तो मैं के साथ में आमी प्रत्यय लगता है, आवाम के साथ में आवह प्रत्यय लगता है, और वयम के साथ में आमह प्रत्यय लगता है। इस तरीके से ये लगते हैं। और देखते हैं कोई स्लाइड इसमें है। हाँ, तो इस तरीके से ये त्वम आवाम वयम वाला पूरा वह है। ठीक है, ये तो फिर वही है, शुरू हो रहे हैं। चलिए, ये यहां पर हम क्या करते हैं, इसको करते हैं। तो ये हमारा होता है। समझ में आया जो बोलना पूछना चाह रहे थे कि त्वम का प्रयोग कहाँ होता है, अहम का प्रयोग कहाँ होता है? माने कर्ता होते हैं, करने वाला। कर्ता माने करने वाला। जैसे तुम पढ़ते हो, पढ़ने का काम कौन कर रहा है? तुम, तो तुम के लिए त्वम आएगा। तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पठत। तुम सब पढ़ते हो, यूयम पठत। मैं पढ़ता हूं, अहम पठामी। हम दोनों पढ़ते हैं, आवाम पठावह। हम सब पढ़ते हैं, वयम पठामह। वह पढ़ता है, सह पठती। वह पढ़ती, देखिए पुल्लिंग आएगा, वह पढ़ता है, सह पठती। वह पढ़ती है, सा पठती। वे दोनों पढ़ते हैं, तौ पठता। वे दोनों पढ़ती हैं, ते पठता। वे सब पढ़ते हैं, ते पठता। वे सब पढ़ती हैं, ताह पठता। है ना? तो इस तरीके से प्रयोग में आता है। आ गया समझ में? साईराम, देवांश, देवांश द्विवेदी, आप समझ में आया ना? चलिए, अब हम शुरू करेंगे ये पीडीएफ, और हम निकालेंगे एक पाठ। कौन सा? वृक्षाः। वृक्षाः माने बहुत सारे पेड़। पंचमः पाठः वृक्षः माने पेड़। कैसे पेड़ वनों का निर्माण करते हैं? ठीक है, अच्छा, बिना पेड़ों के तो हमारा जीवन भी संभव नहीं है। तो यहाँ पर ये पेड़ों के बारे में बहुत सारी विशेषताएं बताई जा रही हैं कि पेड़ क्या क्या करते हैं, कैसे होते हैं पेड़, पेड़ों से हम क्या प्राप्त करते हैं, इन सब के बारे में बताया जा रहा है। आपको सुनाई दे रहा है आप लोगों को? साईराम, यस मैम। ओके, चलिए। वृक्षाः, हाँ बोलिए। मैम एक प्रश्न पूछना था मैम, संस्कृत में हमारे नाम ही अलग तरह से लिखते हैं। जैसे आपका क्या नाम है, बोलिए, बताइए, मैं बताऊंगी। अनुष्का। अनुष्का, अनुष्का। यस मैम। आकारांत स्त्रीलिंग है तो अनुष्का ही रहेगा, विसर्ग नहीं आएगी। अब जैसे मान लीजिए अपने क्लास में किसी एक बच्चे, देखिए पुल्लिंग आपने देखा ना, रामः, रामौ, रामाः। यदि हम एक पद में लें तो रामः सीता फलम
पुल्लिंग शब्द होगा तो अह, स्त्रीलिंग शब्द होगा तो आ, और नपुंसकलिंग शब्द होगा तो अम होता है अकारांत में, अकारांत। ठीक है ना। जैसे आपका नाम अनुष्का, तो अनुष्का के अंत में कौन सा स्वर आ रहा है? आ, तो अनुष्का ही रहेगा। नाम थोड़ी बदलते हैं, नाम तो हाँ ये है कि कौन सा अकारांत है, इकारांत है, उकारांत है। तो पद जो बनेगा, जैसे मान लीजिए अपने क्लास का पहला बच्चा है अखिल ना, अखिलह, तो उसका नाम हो जाएगा अखिलह। अच्छा सारे बच्चे बोलो अपना नाम, तो मैं बताऊंगी कि कैसे बताएंगे। बोलो, बताओ। अल्फेज, अल्फेजह, अल्फेजह, मैम सूर्यांश, सूर्यांशः, अतिशयः, क्योंकि ये सब अकारांत है। हिमांशु उकारांत हो गया ना, हिमांशु विसर्ग आ जाएंगे आपके उसमें। भव्यः, एंजल, उनका लड़की का नाम हो गया ना एंजल, है ना। तो एंजल अब आकारांत तो है नहीं, और लड़कियों का नाम है तो एंजिला हो जाएगा, है ना। देवांश, देवांशः, मैम पल्लव, पल्लवः। देखिए जहां पर भी अंत में किसी भी बच्चे के शब्द का अंत में अकारांत है, मतलब पुल्लिंग है, तो विसर्ग लग जाएंगे, हो जाएगा ये शब्द। ठीक है। हाँ, हाँ बोलिए। यदि लड़कियों के नाम हैं और लड़कियों के नाम आ से अंत हो रहे हैं, माने लास्ट में आ स्वर लगा हुआ है, तो वहां पर कोई विसर्ग नहीं आएगी। ई स्वर लगा होगा या वो लगा होगा तो वहां पर विसर्ग आ जाएंगे, इस तरीके से। मैम नाम जैसे गैरी है तो उसमें क्या आएगा? गैरी, गैरी नाम है किसी का? तो मैम अंग्रेजों का होता है। क्या बोलो, नाम क्लियर बोलो, क्या नाम बोलना चाह रहे हैं आप, बोलिए। गैरी, गैरी, इकारांत है ना, तो गैरी ही हो जाएगा, और क्या। वैसे तो ये शब्द संस्कृत शब्द नहीं है, है ना, तो गैरी ही हो जाएगा। इकारांत मान के हम उसमें विसर्ग लगा देंगे, गैरी ही हो जाएगा लड़कियों का नाम। ठीक है, चलिए। पंचमः पाठः, पांचवा पाठ। वृक्षाः, ये बहुवचन में लिखा हुआ ना, माने पेड़, बहुत सारे पेड़। वने वने निवसन्तो वृक्षाः, वने वने, वन वन में, निवसन्तो माने रहने वाले, वृक्षाः माने पेड़, माने हर जंगल में रहने वाले पेड़। वनम वनम रचयन्ति वृक्षाः, और प्रत्येक वन को बनाने वाले, रचने वाले पेड़, माने पेड़ वन में रहते हैं और पेड़ ही वनों को बनाते हैं। पेड़ से ही वन बनते। वन क्या है? जहां बहुत सारे पेड़ है, उसी को तो हम जंगल कहते हैं। वन माने जंगल, उसी को तो हम जंगल कहते हैं। जंगल किसे कहते हैं? जहां बहुत सारे पेड़ ही पेड़ रहते, पेड़ पौधे वनस्पतियां रहते हैं, वहां वो जंगल है। तो जंगल किससे बनाया गया? पेड़ों से, और पेड़ ही जंगल में रहते हैं। कुछ पूछना है क्या किसी को? तो वन वन में रहने वाले पेड़ और प्रत्येक वन को बनाने वाले पेड़। शाखा दोला सीना बेहगा, शाखा माने शाखा के, शाखा को, दोला माने झूला पर बैठकर, शाखा की झूला पर बैठकर में वाले पक्षी क्या करते हैं? पक्षी, बेहगा माने पक्षी। पक्षी क्या करते हैं? शाखा के जो उनकी टहनियां होती हैं वृक्षों की, उन टहनियों को झूला बनाकर बैठते हैं। आसीना माने बैठे हुए पक्षी। तई किमपि कूजंती वृक्षा, तो क्या है, जब उनपे पक्षी रहते, वैसे तो पेड़ बोलते नहीं है, तई उनके द्वारा, माने किसके द्वारा? पक्षियों के द्वारा। किमपि कूजंती वृक्षा माने कुछ कोलाहल करते हुए पेड़। देखिए पेड़ तो बोलते नहीं है, लेकिन वहां पर पक्षी जब बोलते हैं पेड़ पर बैठकर, तो उनके द्वारा जो कोलाहल होता है, जो चहचहाट होती है, उससे ऐसे लगता है कि पेड़ ही चहचहा रहे हैं। ठीक है। पिबंती पवनम जलम संततम, माने क्या करते हैं? पवनम और जलम, संततम माने हमेशा, लगातार, निरंतर, निरंतर जल और
पवन माने वायु और जल को, पिबंती माने पीते हैं। जल और वायु को लगातार, जल और वायु हवा और जल को पीते हैं या खाते हैं। साधु जना इव सर्वे सर्वे वृक्षा, सभी, सर्वे माने सभी, वृक्षा माने पेड़, साधु जना इव, इव माने की तरह, साधु लोगों के जैसे हैं। सारे पेड़ साधुओं ने सज्जन पुरुषों की भांति है। क्यों सज्जन पुरुषों की भांति है? जैसे कहा जाता ना कि पेड़ हमको ऑक्सीजन देते हैं, पेड़ हमको औषधि देते हैं, पेड़ हमें फल देते हैं, पेड़ हमारे जो वर्षा का कारण होता है, पानी बरसाने के लिए बादलों को आकर्षित करते हैं। तो पेड़ क्या करते हैं? मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं, मिट्टी को बांध कर रखते, पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं। तो पेड़ हमारे जीवन में बहुत लाभदायक है। जैसे क्या होता है ना, सज्जन पुरुष हमेशा दूसरों के लिए जीवन जीते हैं ना, दूसरों के लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। तो वैसे ही पेड़ भी हमारे कैसे हैं? सज्जन पुरुषों की भांति माने की, वो माने की तरह है। और सज्जनों, हाँ, कुछ ऐसे लग रहा है मुझे किसी का माइक ऑन है। साई राम, आप लोग सुन रहे हैं? यस मैम। ओके, चलिए। स्पर्शंती पादई पातालम च, माने स्पर्शंती माने छूते हैं, और छूते हैं किसको? पाताल को। पाताल माने नीचे, जमीन के अंदर की भूमि को हम लोग पाताल बोलते हैं। पाताल को छूते हैं। पादई माने पैरों के द्वारा, पैरों से, पैरों से क्या करते हैं? पाताल को छूते हैं। उनके पैर क्या हो सकते हैं? कुछ कोई बता सकता है? कुछ अनुमान लगा सकता है पैरों के लिए? मैम जड़ें। गुड, हाँ, जड़ें। उनकी जड़ें, पैर, पैर रूपी जड़ें पाताल को स्पर्शंती माने छूती हैं। हाँ बोलिए। हेलो साई राम। हाँ, नभा शिरस्सु बहंती वृक्षा, नभा माने आकाश को, शिरस्सु माने सिर पर, बहंती माने ढोते हैं पेड़। माने ऐसे लगता है जैसे पूरे जो नभ माने आकाश है वो उनके सिर पर रखा हुआ है, उनको ढो रहे हैं। पयो दर्पणे स्व प्रतिबिंबम, पयो माने पानी के, दर्पण माने आईने में, स्व प्रतिबिंबम माने अपने प्रतिबिंब को, कौतुकेन पश्यंती वृक्षा, पेड़ बड़े आश्चर्यचकित, आश्चर्य से, पश्यंती माने देखते हैं। पयो दर्पणे माने पानी के दर्पण में, पानी में अपने प्रतिबिंब को, स्व प्रतिबिंबम माने अपने प्रतिबिंब को, कौतुकेन माने आश्चर्य से, पश्यंती माने देखते हैं। पेड़ पानी के दर्पण में, पानी के आईने में अपने प्रतिबिंब को बड़े आश्चर्य से देखते हैं। प्रसार्य स्वच्छाया संसरणम, और अपनी छाया को, प्रसार्य स्वच्छाया संसरणम माने अपनी छाया को फैला करके, प्रसार्य माने फैला करके, स्व माने अपनी, छाया माने छाया को, संसरण माने विस्तरण, जैसे फैला कर, माने अपनी छाया को फैला करके, कुर्वंती सत्कारम वृक्षा, वृक्ष क्या करते हैं? सबका आदर करते हैं। क्योंकि हम जब बहुत गर्मी से बेहाल होते हैं, परेशान होते हैं, तो पेड़ की छाया के नीचे जाकर आराम करते हैं। तो वैसे ही अपनी छाया को, प्रसार्य माने फैलाकर, अपनी छाया, स्व माने अपनी छाया को फैलाकर, कैसी छाया? बिस्तर बनाकर, माने उसको कुर्वंती सत्कारम वृक्षा, वृक्ष क्या करते हैं? हमारा स्वागत करते हैं, हमें आराम पहुंचाते हैं। चलिए अब आगे हम देखेंगे। बने बने माने प्रत्येक वन में, निवसंता माने रहते हुए या रहने वाले, रचयंती माने बनाते हैं, माने प्रत्येक वन में रहने वाले पेड़ क्या करते हैं? वनों का निर्माण करते हैं। शाखा माने डालियां, टहनियां, दोला माने झूला, आसीना माने बैठे हुए, विहगा माने पक्षीगण, किमपि माने कुछ भी, कुंजंती माने कूकते हैं, कूकती हैं, संततम माने लगातार, निरंतर, साधु जना माने तपस्वी लोग, सज्जन, इव माने की तरह, पिबंती माने पीते हैं, स्पर्शंती माने स्पर्श करते हैं, नभा माने आकाश को, सिरस्व माने सिर पर, बहंती माने ढोते हैं, पयो दर्पणे माने जल रूपी दर्पण में या आईने में, स्वप्रतिबिंबम अपने प्रतिबिंब को, पश्यंती माने देखते हैं, कौतुकेन माने आश्चर्य से, प्रसार्य माने फैलाकर, स्व छाया संस्तरणम
अपनी छाया रूपी बिस्तर को, संस्तरणम माने बिस्तर को, सत्कारम माने आदर। अब देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, अभी तक आपको मैंने कारक पढ़ाए थे ना कि प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति। अभी तक आप ना प्रथमा विभक्ति पढ़ रहे थे, प्रथमा विभक्ति पढ़ रहे थे। उसमें आप पढ़ रहे थे, जैसे पुल्लिंग पढ़ी थी रामः रामौ रामाः, स्त्रीलिंग पढ़ा था सीता सीते सीताः, नपुंसकलिंग पढ़ा था फलम फले फलानि। ओके, इस पाठ में आपके में द्वितीय विभक्ति भी आ गई है। अब इसमें क्या है, जो नपुंसकलिंग शब्द होते हैं उनकी प्रथमा और द्वितीय विभक्ति एक समान होती है। जैसे वनम वने वनानि, द्वितीय विभक्ति भी वनम वने वनानि, बिम्बम बिम्बे बिम्बानि, माने प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति दोनों समान होते हैं। अब देखिए यहाँ पर द्वितीय विभक्ति दी गई है, जैसे कि आप लोगों ने उसमें पढ़ा था ना, त्वम और युवाम में, त्वम और उसमें अहम में द्वितीय विभक्ति पढ़ी थी। जैसे त्वम का त्वाम, युवाम स्मान, है ना, माम अवयो नहीं आवाम अस्मान, ये आपने लास्ट वाले पार्ट में पढ़ा था। त्वम का द्वितीय विभक्ति पढ़ी थी, द्वितीय और षष्ठी विभक्ति पढ़ी थी उसमें। यहाँ पर देखिए वृक्षः पुल्लिंग शब्द है, वृक्षः पुल्लिंग शब्द है, तो इसका प्रथमा विभक्ति क्या था, वृक्षः वृक्षौ वृक्षाः, लेकिन द्वितीय विभक्ति क्या हो गया, वृक्षम वृक्षौ वृक्षान, पवनम पवनौ पवनान, जनम जनौ जनान, ये द्वितीय विभक्ति हो गई। ठीक है, वृक्षों को दो वृक्ष, देखिए वृक्षाः वृक्ष, वृक्षौ दो वृक्ष, वृक्षाः बहुत सारे वृक्ष, ये हमारी प्रथमा विभक्ति हो गई ना। ठीक है, अब आता है वृक्षम, वृक्ष को, जैसे हिंदी में पढ़ते हैं ना, कर्ता ने कर्म को, पढ़ते हैं हाँ या ना में उत्तर दो पहले। यस मैम पढ़ते हैं, है ना, तो वहां पर हम वृक्ष को नहीं लिखेंगे, संस्कृत में हम द्वितीय विभक्ति क्या करेंगे, उसमें हम प्रत्यय लगा देंगे, जैसे हमने प्रथमा विभक्ति प्रत्यय लगाए थे। तो वृक्षम माने वृक्ष को, वृक्षों माने दो वृक्षों को, वृक्षान माने बहुत सारे वृक्षों को, यहाँ पर ये वाले प्रत्यय लगने लगे। पवनम पवन को, पवनौ दो पवनों को, पवनान माने बहुत सारे पवनों को, जनौ जन्म एक लोगों को, जनौ माने दो लोगों को, जनान माने बहुत सारे लोगों को। तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया है। तो अभी हमने पहले आपको एक प्रैक्टिस करने के लिए दिया था कि प्रथमा विभक्ति का प्रयोग बताया था आप लोगों को। ठीक है, अब हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग सीखेंगे। ठीक है, तो आज हम पहले ये वाला काम कर लेते हैं, फिर हम आपको नेक्स्ट जब पीरियड होगा तो उसमें स्लाइड दिखाएंगे, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना आपको सिखाएंगे। बल्कि इस पाठ में मुझे लगता है लास्ट में प्रथमा से लेकर सप्तमी तक सारी विभक्तियों के बारे में परिचय दे दिया गया है। तो देखते हैं, अब देखिए यहाँ पर अहम खादामी, अब रोटी का आकांत है, तो रोटी अहम रोटी का खादामी, यहाँ पर इसमें रोटी का में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। त्वम पिबसि जलम, इसमें भी द्वितीय विभक्ति लगी। छात्राः पश्यति भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। पिबन्ति पवनम, ताः लिखन्ति कथाम, वह कथा वे कथाएं लिखती हैं। आवाम जंतुशालाम गच्छावः, पहले तो तुम यहाँ पर देखो, अहम है तो आमी आया है, त्वम है तो सी आया है, अह है तो ती आया है, आहा है तो अंति आया है, आहा है तो अंति आया है, आवाम है तो आवाह आया है। फिर हम देखेंगे कि कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग, रोटिकाम, जलम, दूरदर्शनम, पवनम, कथाम और जंतुशालाम। अब देखिए अधोलिखितेषु वाक्येषु, अधोलिखितेषु माने नीचे लिखे हुए, वाक्येषु माने वाक्यों में, कर्तृपदानि चिन्नुत, कर्तृपदानि माने कर्ता चुनना है। ठीक है, नीचे लिखे हुए वाक्यों में से आपको कर्ता बताना है। पहले मैं इसको बताऊंगी, फिर हिंदी अनुवाद बताऊंगी, उसके बाद आप कोशिश करें कि आप इसका कर्ता चुने। कर्ता माने करने वाला, काम को करने वाला कर्ता कहलाता है। जैसे वृक्षाः नभः सिरंशु वहन्ति, वृक्ष आकाश को सिर पर ढोते हैं। ढोने का काम कौन कर रहा है, वृक्ष, तो इसमें कर्ता कौन हो गया, वृक्ष। वहन्ति माने ढोने का जो काम कर रहे हैं, आकाश को सिर पर ढोने का काम कौन कर रहा है,
कौन? तो कर्ता, कर्ता तो कर्ता कौन है? वृक्षाः। विहगा वृक्षेषु कुंजंती, पक्षी पेड़ पर कूंज रहे हैं, तो कौन कूंज रहा है? विहगा। यदि हमें कर्ता का पता लगाना है तो हमें प्रश्न क्या बनाना पड़ेगा? कौन? कौन कूंज रहा है? उत्तर दो। विहग। साईराम। विहग। विहगा माने यहाँ पर विहगा कर्तृपद। हाँ, यहाँ पर कर्तृपद क्या हो गया? विहगा। कर्तृ माने संस्कृत में कर्तृ और हिंदी में से प्रतिबिंबम पश्यति। पानी के दर्पण में वृक्ष अपने प्रतिबिंब को, अपने पानी के दर्पण में कौन है बताइए? तभी कौन माने कर्ता। देखने का कार्य यहाँ पर कौन कर रहा है? साईराम। आज आवाज आप लोगों की क्लियर नहीं आ रही है मुझे। मैम वृक्षः नहीं आ रही है। हाँ, अब आने लगी, अब क्लियर आने लगी आप लोगों की आवाज। मेरी आवाज क्लियर हो रही है? यस मैम। साईराम। आपकी आवाज। हाँ, अब आपकी आवाज भी क्लियर। तो बोलना चाहिए था ना कि बेटा हमें आवाज क्लियर नहीं आ रही है, तो हम थोड़ा उसको एडजस्ट करते हैं, है ना। यदि आवाज क्लियर ना हो तो बोला करो, नहीं तो फायदा क्या है, हम लोग मेहनत भी करें दोनों लोग और उसका कुछ वो भी ना हो। ठीक है, तो हम जब हम प्रश्न बनाते हैं और हमें कर्ता निकालना होता है तो हम बनाते हैं कि कौन। जैसे कौन अपने प्रतिबिंब को देख रहा है? तो वृक्षा। कृषकः अन्नानि उत्पादयति, किसान वो अन्न उत्पन्न करते हैं, उगाते हैं, उत्पन्न करते हैं, पैदा करते हैं। तो कौन पैदा करता है अन्न? उगाने का कार्य कौन कर रहा है? कृषक। तो बाकी का कर्ता कौन है? कृषक हो गया। सरोवरे मत्स्यः सन्ति, उस तालाब में मछलियां हैं। तो इसमें आप, मैं अब कुछ नहीं बताऊंगी, मैंने बोल दिया। आप बताइए कि कर्ता कौन है इसमें, मैं फिर समझूंगी। तालाब में मछलियां हैं, मत्स्य, गुड। हाँ हाँ, सरोवर में कौन है? मत्स्य। तो मत्स्य यहाँ में वाक्य में कर्ता हो गया। चलिए, अब आपके क्वेश्चन आंसर्स भी आ रहे हैं। प्रश्ना नाम उत्तराणी एक पदेन उत्तर। देखिए मैंने आपको पहले भी सिखाया था ना, एक पदेन माने वन वर्ड में आंसर देना है। प्रश्ना नाम उत्तराणी एक पदेन लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। वृक्षाः कई पातालम स्पर्शन्ति, वृक्ष किसके द्वारा पाताल को छूते हैं? आपके पास यदि बुक है, नहीं, आपको आंसर आपका ठीक है, लेकिन आंसर आपको वही देना है जो आपके पाठ में है, मतलब पाठ में आए हुए शब्दों का ही आंसर होना चाहिए। तो कौन सा शब्द आया है वहां पर? आपके पास यदि बुक है तो बताइए। वृक्षः कई पातालम स्पर्शन्ति, वृक्ष किसके द्वारा पाताल को स्पर्श करते हैं? देखिए अब हम वापस आते हैं, चलिए। मैम नहीं, 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 नहीं। देखिए, स्पर्शन्ति पादई पातालम, पादई माने पैरों के द्वारा। उत्तर में कई पूछा गया ना, प्रश्न में कई पूछा गया, तो कई मतलब तृतीय विभक्ति बहुवचन, किसके द्वारा, उसका कई का अर्थ है किसके द्वारा। अब यहाँ पर कई देखा ना आपने, तो उत्तर भी तृतीय विभक्ति बहुवचन में ही दिया हुआ है, पादई माने पैरों के द्वारा। तो यहाँ पर प्रश्न हो जाएगा वृक्ष, सॉरी एक ही वचन में, एक पद लिखना है तो में पादई। वृक्षायन्ति, नहीं आ रही है फिर से आवाज? नॉट क्लियर। अब हुई? यस मैम। यस सायरा, ओके। तो फिर अगला प्रश्न है हमारा कि वृक्षा किम रचयन्ति, वृक्ष क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं वृक्ष? वनम। तो केवल उत्तर में एक शब्द आएगा, क्योंकि एक ही शब्द में उत्तर पूछा गया है, तो ऊपर पादई, दूसरे में आ जाएगा वनम। कुत्रा नहीं, सॉरी, विहगा कुत्र आसीना, पक्षी कहाँ बैठे हुए हैं? शाखा दोला, आया था ना, शाखा दोला, ये देखिए
शाखा दोला, यहां तक ये यहाँ से संधि हो जाएगी। शाखा दोला उत्तर क्या आएगा? शाखाओं के चूल्हे मैम पर आपकी आवाज शाखा सही दोला नहीं उत्तर आ जाएगा। तो थर्ड वाले का आवाज मेरी क्लियर नहीं आ रही, क्या प्रॉब्लम हो रही है? मैम आपकी आवाज अब टूट आई रही है। आवाज? अब आ रही है? यस मैम, वो बीच बीच में सायरा, यस मैम, मैम आपकी आवाज टूटने लग जाती है बीच में से। बीच बीच में ब्रेक होने लग जाता है। अच्छा 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 अच्छा। ओके, अब भी ठीक है ये? मैम नो मैम, है, आपकी चलो। आवाज यस मैम। अभी ओके, मैं देखती हूँ क्या प्रॉब्लम हो रहा है। मैम अब नाउ ठीक इट्स है? क्लियर। मैम यस मैम, ओके, चलिए, है ना? हाँ बोलिए। तो पहले आंसर हो जाएगा पदे, दूसरे का वनम। ये एक ही एक शब्द में आंसर आना है। प्रश्न पूरा लिखा जाएगा, उत्तर में शब्द आएगा पादई। वृक्षा की व्रजंती, उत्तर वनम। व्यगा कुत्र, तो उत्तर में आ जाएगा शाखा दोला। कौतुकेन वृक्षा किम पश्यन्ति, तो स्वप्रतिबिंबम। कौतुकेन वृक्षा स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति। चलिए, बात मैम आपकी आवाज फिर से सही से नहीं आ समुचित रही। पद। नहीं, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, मुझे लगना चाहिए। मैम वो ना जाने सबको नहीं क्यों आ रही है? थोड़ी देर में वो टूटने लगती है आपकी आवाज, बीच में मैम टूटने आपकी लग जाती है। टूटने लगती है। एक सेकंड, अब आ रही है? अब आ रही है यस मैम, यस मैम। सायरा? ओके, यस यस मैम। मैम। मैम पर हो सकता है टूटने लग जाए। तो बता देना, बता देना, ठीक है? मतलब तो कुछ देर के लिए सही जाती है, उसके बाद फिर टूटने लग ओके, जाती है। हाँ बोलो। मैम फोर्थ वाले का आंसर एक और बता दीजिए। फोर्थ वाला आंसर है कौतुकेन वृक्षा किम पश्यन्ति। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने क्लियर लिखा हुआ है, देखिए, स्वप्रतिबिंबम, अपने प्रतिबिंब को देखते हैं। बड़े आश्चर्य से किसको देखते हैं? अपने प्रतिबिंब को देखते हैं। ओके, चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, समुचितई पदई रिक्त स्थानानि पूरयत। सही उचित पदों के द्वारा रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। जैसे प्रथमा विभक्ति में है गजह, गजौ, गजाहा। तो एक उदाहरण इसमें क्या किया गया है? एक उदाहरण दिया गया है और दूसरा उससे पूरा करना है, ठीक है? ये आप लोग करेंगे। जैसे पहले लिखा हुआ है जहां गजौ गजाहा, तो अश्वाहा का क्या बनेगा, बोलो सायरा? अश्वौ, 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 अश्वा। हाँ, अश्वाहा। तो गजाहा, गजो, गजाहा, तो वैसे ही बनेगा अश्वाहा, अश्वौ, अश्वाहा। गुड। अब दूसरा आ जाता है द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति में क्या है? सूर्यम, सूर्यौ, सूर्यान। ठीक है, एक उदाहरण दिया गया है द्वितीय विभक्ति का पूरा, सूर्यम, सूर्यौ, सूर्यान। अब चंद्र का बनाओ, इसका बहुवचन दे दिया चंद्रान, तो एक वचन क्या होगा? चंद्रम, एक वचन क्या होगा? चंद्रम, चंद्रम। चंद्रम, चंद्रम, फिर चंद्रौ, चंद्रौ। हाँ, चंद्रम एक वचन, मैम चंद्रौ। चंद्रौ। मैम ओके, हाँ, गुड। एक वचन तो हो गया चंद्रम और द्विवचन हो गया चंद्रौ। चलिए, अब हम तृतीय विभक्ति की ओर बढ़ेंगे। बिडालेन, बिडालाभ्याम, बिडालई, है ना? बिडालेन, बिडालाभ्याम, बिडालई। ये एक उदाहरण हमको दिया गया है। अब हम मंडूकहाभ्याम, इसका द्विवचन दे दिया है, तो मंडूक का एक वचन क्या बनेगा? मंडूक का एक वचन क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, मंडूकन। मैं इसी पहले मैंने मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो, हाँ, मेरी पहले बात सुनो। मैं मूल शब्द बोल रही हूँ, मंडुक, मंडुक। तो मंडुक का क्या हो जाएगा? मंडुकेन, एक वचन हो जाएगा मंडुकेन। और बहुवचन क्या हो जाएगा? जैसे बिडाल का बिडाल ही हो गया, तो मंडुक का क्या हो जाएगा? मंडुका, मंडुकाई, मंडुकई, मंडुकई। हाँ, तो मंडुकेन, मंडुकाभ्याम, मंडुकई। आई की मात्रा आ जाएगी उसमें। अब हाँ, एक और समझा दो मुझे, क्या समझ बोल नहीं रहे आया, हो? एक और देखिए, मैम मुझे तृतीय विभक्ति,
हाँ सुनो सुनो, मैं समझा रही। जैसे तृतीया विभक्ति का एक उदाहरण दिया गया है, बिडालेन। मूल शब्द है बिडाल, है ना, बिडाल माने बिल्ला, बिडालेन, बिडालाभ्याम, बिडालई। ओके, अब इसके बाद हम मंडुक शब्द को हम तृतीय विभक्ति कैसे बनाएंगे? तो मंडुकेन, मंडुकाभ्याम, मंडुके। अब आ रहा है चतुर्थी विभक्ति, सर्पाय। यहां पर सर्पाभ्याम, सर्पेभ्य, सर्पाय, सर्पाभ्याम, सर्पेभ्य। तो यहां पर बानर का एक वचन क्या बनेगा चतुर्थी विभक्ति में? जैसे सर्प का सर्पाय हो गया, बानराय, बानराभ्याम। और बहुवचन के जैसे सर्प का बहुवचन सर्पेभ्य है, तो बानर का बहुवचन क्या हो जाएगा? बानरेभ्य, बानरेभ्य हो जाएगा। तो सर्पाय, सर्पाभ्याम, सर्पेभ्य, बानराय, बानराभ्याम, बानरेभ्य, चतुर्थी व्यक्ति हो गया। अब आता है मोदकात, पंचमी, मोदकात, मोदकाभ्याम, मोदकेभ्य, ऐसे शब्द बनेगा। पंचमी में क्या बनेगा? मोदकात, मोदकाभ्याम, मोदकेभ्य, मोदकात, मोदकाभ्याम, मोदकेभ्य। ओके, तो वृक्ष का क्या होगा एक वचन? वृक्ष का एक वचन क्या होगा? वृक्षकात नहीं, देखिए मोदक में का है, वृक्ष में थोड़ी का है। मोदक वृक्षात, वृक्षात, हाँ। मोदकात तो मोदक शब्द है ना, तो उसमें का ऑलरेडी है, इसलिए मोदकात हो गया। देखिए वृक्ष तो 2 ही अक्षरों का वर्ण है, तो वृक्षात। फिर क्या होगा? द्वितीय व्यक्ति क्या हो जाएगी? द्विवचन, सॉरी, वृक्षाभ्याम, वृक्षाभ्याम, वृक्षेभ्य। तो वृक्षात, वृक्षाभ्याम, वृक्षेभ्य। षष्ठी विभक्ति क्या हुआ? जनस्य, जनयो, जनानाम, जनस्य, जनयो, जनानाम। फिर शुक, मूल शब्द है शुक, शुक माने तोता, तोता का एक, हाँ, शुकस्य, शुकस्य, शुकयो, शुकयो, शुकानाम, शुकानाम। तो जैसे जनस्य तो हो जाएगा शुकस्य, जनयो सुकयो, जनानाम शुकानाम। ठीक है, ये अकारांत है। सारे शब्द आप देख रहे हैं, जितने भी आपने शब्द देखे, गज, अश्व, मूल शब्द में बता रही हूँ। सूर्य, बिडाल, जन मतलब लोग, जन मतलब लोग, कहते हैं ना जन, जनमानस, जनमाने लोग। अब आ रहा है शिक्षके, शिक्षकयो, शिक्षकेषु, शिक्षके, शिक्षकयो, शिक्षकेषु, शिक्षके, शिक्षकयो, शिक्षकेषु। अब मयूर का सप्तमी व्यक्ति क्या बनेगा? मयूरे, मयूरे, मयूरयो, फिर मयूरकेशु, मयूरे, मयूरेषु, मयूरे, मयूरयो, मयूरेषु। ये हो गया। अब संबोधन में क्या होगा? हे बालक, हे बालको, हे बालकाः, नृतक, हे नर्तक, हे नर्तकौ, हे नर्तिकाः। अब देखिए थोड़ा सा से पहले समझिए। प्रथमा विभक्ति ये है गजः अश्वौ। तो प्रथमा विभक्ति मतलब गजः माने हाथी, अश्वः माने हाथी। तो इसमें हम ने भी लगा सकते हैं, हाथी ने, घोड़े ने, अश्व माने घोड़ा, घोड़े ने, 2 घोड़े ने, 2 हाथियों ने, बहुत सारे हाथियों ने, बहुत सारे घोड़ों ने। अब जब द्वितीय व्यक्ति आएगी तो चिन्ह क्या आता है? कर्म को, है ना, को। सूर्य ने, बहुत सारे सूर्यों ने, चंद्रमा, सूर्य को, 2 सूर्यों को, बहुत सारे सूर्यों को, 2 चंद्रमा को, बहुत सारे चंद्रमा को, है ना, चंद्रान माने बहुत सारे चंद्रमा को, 2 चंद्रमाओं को। इस तरीके से को आएगा। जब तृतीय विभक्ति होती है ना, तो हम क्या करते हैं? से या के द्वारा। बिडालेन, बिल्ले से, बिल्ले के द्वारा। मंडुकेन, मंडुक के द्वारा, मंडुक माने मेंढक, मेंढक के द्वारा। तो ये जो इनमें प्रत्यय लगे हुए, अम, औ, आन, एन आभ्याम ऐ, आय आभ्याम एभ्य, आत आभ्याम एभ्य, अस्य अयो। बिडाल, बिडाल, बिडाल मूल शब्द होता है, मूल शब्द बिडाल होता है। बिडाल माने बिल्ला, बिल्ली, बिल्ला, है ना। और ये तृतीय व्यक्ति लग गई तो बिडाल माने कर्णकारक, कर्णकारक का चिन्ह होता है से या के द्वारा। तो बिडालेन माने बिल्ले से या बिल्ले के द्वारा। ठीक है,
अब आता है इसमें भिन्न प्रकृति पद चुनत, ऑड वन चुनना होता है। देखिए ऑड वन चुनना होता है इसमें से। अब इसमें से ऑड वन चुनने के लिए हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि हम पहले सबसे पहले देखते हैं कि सारे शब्द, जितने भी शब्द हैं वो एक ही लिंग में हैं, उनके वचन समान हैं, उनके लिंग समान हैं, उनकी विभक्ति समान है। इसके अलावा वो एक ही कैटेगरी में है क्या, इस तरीके से हम चुनते हैं। जैसे हम पहले यहाँ पर आपको हम थोड़े से समझा देते हैं। जैसे गंगा, लता, यमुना, नर्मदा। अब हम क्या देख रहे हैं, सारे शब्द स्त्रीलिंग हैं, ठीक है, सारे शब्द स्त्रीलिंग है, सारे शब्द एक वचन है, सारे शब्द आकारांत हैं, सारे शब्द में प्रथम विभक्ति लगी हुई है। अब ये इसमें क्या है, इसमें अलग सा क्या है भाई? मैम आपकी आवाज सही से नहीं आ रही। मैम अभी भी टूट रही है आवाज। अभी आई आवाज? साईराम, नो मैम। अब आई? यस मैम। यस मैम। अब आवाज आ रही है? यस मैम। ओके, तो अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि सारे शब्द आकारांत हैं, सारे शब्द एक वचन हैं, सारे शब्द प्रथम विभक्ति हैं, सारे शब्द स्त्रीलिंग हैं, है ना? अब इनमें क्या परिवर्तन, अब इनमें क्या चीज गड़बड़ है? तो हम देख रहे हैं कि गंगा, यमुना और नर्मदा नदी है, लता माने अलग है, लता का अर्थ अलग है। क्योंकि वैसे हमने जब इनको उसमें नापा, जब हमने इनको नापा कि आकारांत भी हैं, स्त्रीलिंग भी हैं, एक वचन भी हैं, प्रथम विभक्ति है, तो अब क्या है, सिमिलरिटी नहीं है इनमें, इनमें समानता नहीं है। क्योंकि गंगा, यमुना नदी है और लता ने मेल, तो अलग शब्द है, मैम आपकी तो ये आवाज अलग फिर है। से टूटने अब आ लगी। जाते हैं, क्या प्रॉब्लम हो रहा है आज? अब आई, अब आई? हेलो Yes. साईराम, आवाज आ मैम रही है? अभी भी टूट रही है। ओके, यस मैम। भी टूट रही है। आ मैम वॉइस रही है? इज ब्रेकिंग। आ रही है? अब आ रहा है? नो अब आ मैम। रही है आवाज? टूट रही है आपकी अब आ रही- आवाज। नो चलिए। मैम। आवाज नहीं आ रही आज? तो नेटवर्क प्रॉब्लम होगा फिर, क्योंकि यहाँ से तो ये आ रही ठीक है ना? आने लगी। चलिए, थोड़ा सा बाहर, वो मुझे लगता है फिर नेटवर्क इशू हो रहा होगा, हम थोड़ा नॉइस आ नेटवर्क इशू हो रहा रहा है। होगा। उद्यान, साईराम, साईराम, चलिए चलिए ध्यान दीजिए। उद्यानम, कुसुमम, फलम, चित्रम। अब हम फिर से वही देख रहे हैं कि सारे अकारांत नपुंसकलिंग हैं, सभी नपुंसकलिंग हैं, अकारांत हैं, सब पूरे उसमें क्या प्रथम व्यक्ति हैं, एक फिर भी इनमें अलग कुछ हो रहा है। पुष्पम माने फूल, फलम माने फल, चित्रम अलग हो रहा है इसमें, क्योंकि चित्र से मैच नहीं कर रहा है। अब आप चित्रम इसमें अलग होगा, लेखनी, तूलिका, चटका और पाठशाला। अब हम इसमें देख रहे हैं कि देखिए यहां पर देखिए लेखनी इकारांत है, तूलिका आकारांत, चटका आकारांत, पाठशाला एक, लेकिन फिर भी इसमें चटका अलग है, क्योंकि ये पाठशाला कला सब एक ही उसमें, ठीक है, एक उसमें चटका में अलग है। आता है आम्रमम, कदली फलम, मोदकम, नारंगम। आम, आम, कदली फल, मोदकम माने लड्डू। इसमें आम, कदली फल और नारंगी फल है, लड्डू अलग है। मैम आपकी आवाज टूट रही है। क्या प्रॉब्लम? तो फिर बेटा नेटवर्क इशू हो रहा होगा, मेरे यहाँ से तो कोई प्रॉब्लम जा नहीं रही है इसमें। आवाज आपकी नहीं टूट रही है, क्लियर टूट नहीं रही, बस बाहर से थोड़ा नॉइस आ रहा है आपकी माइक से। यस मैम। चलिए कोई बात नहीं, ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया, इसको कॉपी में करिएगा और हम नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो हम ये विभक्ति का प्रैक्टिस आपको करवाएंगे, ठीक है, तीनों मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और उससे, ठीक है। लेसन समझ में आ गया था आप लोगों के? यस मैम। साईराम, लेसन समझ में आ गया था आप लोगों को? यस मैम।
यस मैम। सायरा मैम थैंक इतनी जल्दी क्या है तुम लोगों को? साई राम थैंक यू करके